जाओ। चैप्टर 21 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, बहुत ध्यान से सुनना, रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। डोरमेंट कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ एक प्रकार का ब्रेकअप होता है, रिस्टोरेशन एक प्रकार का पैचअप होता है, CIRP तलाके हो गया, अरे वाइंड अप बंद हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसको हम लोग प्यार से CIRP बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। CIRP याद रखना, एग्जाम में भी CIRP बोल करके ही ले सकता है। हाँ लिख लो, उसके बगल में लिख लेना आई विल नॉट स्टडी, ये भी लिखा करो। इतना बड़ा बड़ा स्टार बनाते तुम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, बगल में लिखा करो एंड आई विल नॉट स्टडी। सुना? हाँ नहीं तो इसी करके स्टार बनाएगा, इसी लिखा करो आई विल नॉट स्टडी। नाउ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दो शब्द है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दो शब्द होते हैं। इंसॉल्वेंसी बेसिकली कंपनी और व्यक्ति के कंटेक्स्ट में होता है, बट जनरली बैंकरप्सी जो कि होता है, दिवालिया घोषित एक व्यक्ति होता है। इंसॉल्वेंसी की परिस्थिति ये हो रही है कि हम अपना कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, पर बैंकरप्सी का मतलब कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि हम दिवालिया हो गए हैं। तो ये एक परिस्थिति है, ये एक समापन है। इंसॉल्वेंसी में हम अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे, हो सकता है हमने कुछ व्यवस्था कर ली, कर्जा चुका दिए, जरूरी नहीं हम इंसॉल्वेंट है तो हम बैंकरप्ट हो ही जाएं, पर बैंकरप्ट मतलब कोर्ट ने घोषित कर दिया कि आप दिवालिया घोषित किए जा रहे हैं। तो इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, बैंकरप्सी एक कंक्लूजन है। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है, बैंकरप्सी एक डिक्लेरेशन है, कोर्ट का ऑर्डर होता है। समझ में आया? ये दो शब्द जो कि अभी हम तुमको बताए, देखना जरा नोट्स में है क्या। होगा तो पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा। नहीं है, कॉपी में लिखिएगा, दो कॉलम बनाइएगा, एक इंसॉल्वेंसी का, एक बैंकरप्सी का। हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 21 CIRP। नया चैप्टर है, नए पेज से लिखने का कष्ट करें। हाँ बचा लो पेज, तुम कोई पेज बचा लो। अरे रे हाँ, क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी जगह रखना, ठीक बोलिए, नहीं तो कहाँ लिखोगे, बेंची पे, अपना टी-शर्ट पे लिख के चले आना, दिखा देना, देखिए आंसर लिखे हैं। चैप्टर 21 CIRP, दो कॉलम, एक इंसॉल्वेंसी, एक बैंकरप्सी। कॉलम भी कैसे बनाना है वो भी बोर्ड में देखना होगा तो लोग को। इंसॉल्वेंसी के नीचे लिखना इट इज अ स्टेट, STATE स्टेट, शहर नहीं परिस्थिति, इट इज अ स्टेट। बैंकरप्सी में लिखना इट इज द कंक्लूजन,
इंसॉल्वेंसी में लिखना assets are insufficient to pay debts or liabilities. Assets are insufficient to pay the debts or liabilities in the ordinary course of business. In the ordinary course of business. बैंक्रप्सी में लिखिएगा a status of a person. बैंक्रप्सी में लिखना status of a person or entity who cannot repay debts to creditor. Debt to creditor. It is a formal, bankruptcy के नीचे ही लिखना, it is a formal declaration by the court. Formal declaration by the court. व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ये तो पता है आपको। एसेट पे ऑफ नहीं कर पाती है, लायबिलिटी नहीं चुका पा रही, तो कंपनी लिक्विडेशन की प्रक्रिया में जाती है। तो उन्हीं सारे बात में हम आज का सेशन इस चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे कि भाई साहब ये लिक्विडेशन फलान ढिकान होता क्या है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा मेरी बात। उसके पहले 2-3 शब्द के बारे में, मीनिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे आपके साथ। मैम ये जो चैप्टर आप बोल रही हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, मतलब कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पा रही है तो फिर ये सारी प्रक्रिया हो रही है। बिल्कुल। तो मैम कितना कर्जा नहीं चुका पा रही है और कब ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी? अगर कंपनी ने 1 करोड़ का डिफॉल्ट किया है, इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट ऑफ 1 करोड़, तो ये इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन की प्रक्रिया जो कि है प्रारंभ होती है। मिनिमम डिफॉल्ट कितना है? 1 करोड़। पहले ये लाख था, एक, पर इसको 1 करोड़ किया गया है। लिखावा मिलेगा, लिखावा ये बात मिलेगी, जरूर मिलेगी कॉपी में, जरूर, ये तो लिखी हुई मिलेगी ही। वहीं पे अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, जो करना है, नकाशी कर लो, हाइलाइटर लगा लो, जो करना है कर लो। लड़की लोग को वैसे भी प्रॉब्लम होता है, 4 ठो पेन इस्तेमाल करेगा, लाल, काला, नीला, पीला, फिर हाइलाइटर। एग्जाम में 1 पेन इस्तेमाल करना है, ब्लू यूज करो, ब्लैक यूज करो, जो पॉइंट्स अगर रहेगा उसको केवल पेंसिल से या उसी पेन से अंडरलाइन कर देना। जब भी एग्जाम में अगर कोई पॉइंट वाइज क्वेश्चन आता है तो उस पॉइंट को केवल आप अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग को। हेडिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, अंदर का मैटर अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। काम की बात हम बता दिए तुमको, ठीक। सुनो, तो मैम ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि अगर एक कंपनी है, इसने अगर कर्जा नहीं चुकाया है, कितना, मिनिमम 1 करोड़ का, तो फिर इसके खिलाफ, किसके, इसके खिलाफ ये इंसॉल्वेंसी और वो लिक्विडेशन की प्रक्रिया जो की है ये प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी ना। सुनो मैम, ये प्रक्रिया कैसे और कौन करेगा? खो गई क्या? नहीं खो गई थी, भटक गई थी, भटको मत। क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी होता है, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। पहले इन शब्दों को जानो क्योंकि ये शब्द आगे तुम्हारे आएंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी ने लोन फोन लिया है, ओ ये लोग पैसा दिया है, लोन दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। ये लोग कौन है? कंपनी को काम काज करने के लिए ये लोग भी मदद किया, सप्लाई कर दिया मटेरियल, मशीनरी, रॉ मटेरियल,
फर्क समझ आया? समझ आया? फाइनेंशियल क्रेडिटर मोटा पैसा जो दिया जिसको ब्याज के साथ हमको चुकाना है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब काम धंधा करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए जो सुविधा मेरे को दिया, जैसे मटेरियल दे दिया, जैसे मशीनरी दे दिया, ये सब। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि या तो ये बोलेगा ए कंपनी को करो क्योंकि पैसा नहीं दिया रे लोग का, या तो ये बोलेगा, या तो कंपनी खुद ही बोलेगा कि मेरा आप CIRP का प्रक्रिया करिए। समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? जैसे उसमें नहीं था, डोरमेंट में कंपनी ROC खुद, स्ट्राइकिंग ऑफ में कंपनी ROC खुद, LLP में कंपनी या LLP खुद, तो भाई LLP या ROC खुद, तो वैसे ही CIRP में इतनी बात समझ में आई? आराम से चलते हैं, फिर से बोलते हैं। आप बोल रही हैं ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की बात हो तो आप बोल रही है इंसॉल्वेंसी बेसिकली जरूरी नहीं है बैंकरप्सी में घोषित हो। इंसॉल्वेंसी एक परिस्थिति है जो हो सकता है ठीक हो जाए, पर अगर इंसॉल्वेंसी को कोर्ट के द्वारा लिखित रूप से ऑर्डर दे दिया गया तो बैंकरप्सी होती है। व्यक्ति जो कि होता है बैंकरप्ट होता है, कंपनी का तो लिक्विडेशन का परिस्थिति होता है। फिर आपने बोला ये प्रक्रिया CIRP की कब शुरू होगी, कितना डिफॉल्ट, कितना कर्जा बाकी है, 1 करोड़ मिनिमम अगर कर्जा बचा हुआ है तो इस तरीके की प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू हो सकती है। मैम कौन एप्लीकेशन करेगा कि कंपनी का ना CIRP की प्रक्रिया शुरू करिए? आपने बोला या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, हम लोग समझ गए जिसने पैसा दिया है या जिसका मोटा अमाउंट है, जिसको लोन रिपे करना है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जो कामकाज करने के लिए मदद दे रहा है, मशीनरी दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है। या तो कंपनी खुद से बोल सकता है, कंपनी खुद से बोल सकता है। ठीक ठीक। अब इसी 3 का हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ के गए ना अभी कंपनी का ROC का, वैसे यहाँ पे भी प्रोसेस। इतनी बात लिखी हुई तुमको मिली नोट्स में, देखो जरा। एक भी नहीं होगी तुमको बोलना ना। पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी, ये मिला क्या? अभी नोट्स नहीं देखना, पहले इधर सुनो, फिर उसके बाद नोट्स देखना तो तुमको आराम से समझ में आएगा। ठीक। आपने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई फलानी कंपनी को ना इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में डाला जाए, मतलब लिक्विडेशन होगा फिर बाद में। तो मैम जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो इकलौता या जॉइंटली एप्लीकेशन करेगा NCLT को। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अभी मत देखना नोट्स, अभी समझ नहीं आएगा, जब मेरी बात सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने बोला सिंगली या जॉइंटली, ये इकलौती मेरे को पैसा दी थी कंपनी को, 1.5 करोड़ ड्यू है, तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा तो ड्यू है ही, तो ये एप्लीकेशन करेगी। इसका 80 करोड़ है, ये 80 लाख है, उसका 25 लाख है, या इस तरीके का मिला करके अगर 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है तो कर सकते हैं। ठीक। ये लोग एप्लीकेशन कहाँ जाके दरवाजा खटखटाएगी? पहले ही बोले कंपनी का मामला जाएगा तो NCLT, पर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शब्द लिखेंगे, ये प्रॉपर शब्द है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, निर्णय लेने वाली अथॉरिटी, मतलब NCLT ही है। ये लोग कहाँ जाएगा? NCLT के पास जाएगा कि भाई इनकी कंपनी XYZ जो की है इनको CIRP की प्रक्रिया में डाला जाए। आगे सुनो मैम, फाइनेंशियल डेप्ट या कर्जा ना सिक्योरिटीज के रूप में भी हो सकता है। सिक्योरिटीज के रूप में मतलब बोले तो कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, तो ये सब भी तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में केवल शेयर नहीं आता, शेयर्स आता है, डिबेंचर्स आता है, बॉन्ड्स आता है, सब कुछ आता है। तो मेरी मतलब हम XYZ ने सिक्योरिटीज इशू की तो भाई तो भी तो हमको बेसिकली लायबिलिटी बनती है ना कि देना था। तो मैम ये लोग अगर
ये लोग अगर है तो ये लोग एप्लीकेशन अगर करना चाहे जिनका फाइनेंशियल डेब्ट ड्यू है सिक्योरिटीज के रूप में, मैम अगर उनमें से 100 कर्जदार क्रेडिटर जो कि है ना जिनको हमको पैसा चुकाना था, या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स whichever is lower, मेरी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, ठीक, अब पैसा चुकाना था, ब्याज के साथ चुकाना था, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स। तो मैम उन डिबेंचर होल्डर में से अगर कोई भी 100 लोग या जितने थे उसके 10%, 10%, दोनों में से जो भी लोअर है 100 क्रेडिटर या 5000 का 10% कितना हुआ, बोलो, वेल, तो लोअर क्या है, कैलकुलेटर में निकाल लो। अगर इतने लोग भी चाहें तो ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, समझ आ रहा है, अभी तो पहली बार बोल रहे हैं। मैम एक कंपनी हो सकता है घर बना के दे रही हो, घर बनाने वाली कंपनी नहीं होती है, अलॉटमेंट करती है घर वर बना के, तो जैसे कि हमने जिनको बोला कि हम आपको घर बना करके देंगे, आप अलॉटी हैं, आपको घर बना के देंगे, पैसा तो आपने वैसे भी दिया है ना हमको, तो भाई पैसा दे, नहीं तो हम आपको घर दे, हम घर नहीं दे रहे, तो इन लोग भी दे सकते हैं, भाई पैसा दिए वो लोग हमको, पैसा दिया वो लोग हमको घर बनाने का, हम नहीं उनको अलॉटमेंट करके दिए, तो आप लोग अलॉटी हुए, तो मैम इन लोग भी एप्लीकेशन कर सकता है। हाँ, एक मजे की बात है कि परसेंटेज यही है। अच्छा, 100 क्रेडिटर की जगह मतलब 100 अलॉटी, मतलब जिनको जिनको हमने बोला था उनमें से अगर 100 लोग भी, या टोटल नंबर ऑफ जितने अलॉटी थे जिनको हमने बोला था घर बना के देंगे उसमें से 10%, 10% भी, विच एवर इज लोअर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर से बोलिएगा मैम, जरूर बोलेंगे। पहली बात आपने बोली कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी के खिलाफ CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। तो मैम फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद बोलेगा या तो जॉइंटली किसी के साथ मिल करके बोलेगा, वो 1 करोड़ का डिफॉल्ट है कि नहीं तो एप्लीकेशन कर सकता है। फिर आपने बोला फाइनेंशियल कर्जा सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है, ड्यू जो कि कंपनी को चुकाना था। तो मैम वो लोग कितने होंगे जो एप्लीकेशन करेंगे, 100 या तो 10% टोटल के। मैम अलॉटी भी तो हो सकता है जिसको आपने बोला घर बना के देंगे, तो उनमें से कितने लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, सेम 100 या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटी। अब देखो नोट्स में, इतना ही देखना, आगे मत बढ़ना। अब समझ आ रहा है, पहले देख लेते तो आप फ्यूज उड़ जाता। वो क्या है, दिक्कत कुछ नहीं देगा, मेरी बात अगर सुनोगे तो। अभी तक चीजें दिक्कत नहीं दी, आगे भी नहीं देंगी। प्लीज देखो, पढ़ने का कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, समझा हम सकते हैं बस, और हम कुछ नहीं कर। तो मतलब मैम अभी तक आपने बोला कि ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं ना, प्रक्रिया आप अभी नहीं बताई है। नहीं, हम कब बोले, हम बताएं, सुनो मैम, मतलब अगर ये कर्जदार है, इसको हमको पैसा देना था, हम पैसा नहीं चुकाए हैं, तो या अकेले ये या दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिल करके मेरी कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन कर सकती है। किसको जाएगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बोले तो NCLT के पास जाएगी। मैम इसको मैंने डिबेंचर इशू किया था, इसको भी इशू किया था, इन सबको इशू किया था, पैसा नहीं चुकाई है XYZ लिमिटेड, तो ये लोग 100 है क्या, या टोटल का 10% है क्या, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। मैम हमारी कंपनी घर बना रही थी, अलॉटमेंट कर रही थी आप लोग को, आप लोग उसमें से 100 है क्या, या 10% टोटल के हैं क्या, विच एवर इज लोअर, तो भी आप जा सकते हैं।
कंपनी ने ना तो घर बना के दिया ना पैसा लौटाया, तो आप जाएंगे, पैसा तुम्हारा लगा है तो तुम छोड़ थोड़ी दोगे कंपनी को। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया मैम, पैसा अगर देना है या घर भी बना करने वाली कंपनी है तो भी वो पैसा चुकाएगी या घर बना के देगी। ठीक ठीक ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब भैया फाइनेंशियल क्रेडिटर जो की है, मतलब जिसका पैसा हमको चुकाना है, किसको चुकाना है? कंपनी को चुकाना है। फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन करेगा, उसमें रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट बताएगा। मतलब कंपनी को इस दिन पैसा देना था, इस दिन घर बना के देना था, ना घर दी ना पैसा दी, या इस दिन पैसा ड्यू पड़ा था, इसका पैसा कंपनी ने नहीं दिया। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। फोन बंद कर दो। नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये कौन बवाल है मैम? एज IRP। ध्यान से सुनना, जो प्रक्रिया चलेगी ना इसको देखेगा कौन? ये देखेगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि अभी चल रही है, फाइनल नहीं हो गई है। मैम ये कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब जो व्यक्ति इस मामले को देखेगा, उसका नाम भी सुझाव करेगा। इसका पैसा बचा हुआ था, 1 करोड़ बचा हुआ था ना, तो मेरी कंपनी के खिलाफ ये एप्लीकेशन करी। एप्लीकेशन में क्या बोलेगी? इस दिन इस तारीख को इनकी कंपनी को पैसा देना था, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट है, नहीं दी है। साथ ही साथ ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इसका नाम सुझाव करेगी। मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो इस मामले को आगे बढ़ाएगा। ये थोड़ी बढ़ा सकती है, कोई व्यक्ति होगा ना जो इस चीज को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी ये देगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर है ये देगी। किसको दे रही है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये सब कागज पत्तर मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब 14 दिन के अंदर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब AA क्या करेगा? या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। भाई सिंपल सी बात है। मैम एक्सेप्ट क्या करेगा? यही वाला बात जो बोले ना, हाँ डिफॉल्ट हुआ है, हाँ हुआ है। IRP जिसको इसने सुझाव दिया है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं है, मतलब कोर्ट कचहरी का मामला इसके खिलाफ नहीं है। और तो और एप्लीकेशन पूर्ण तरीके से कंप्लीट है, मतलब आधा अधूरा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, IRP के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, या एप्लीकेशन आधा अधूरा है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर देगा। जो भी करेगा, अगर रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, 7 दिन के अंदर बताओ तो कंपनी ये फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि हम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको पता चले, वो ठीक ठाक करके देगा। जिस दिन से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर लिया ना कि हाँ आपका एप्लीकेशन सही है, उस दिन से माना जाएगा कि आपकी कंपनी के खिलाफ CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। देखो डरने से कुछ नहीं होगा। तो लोग डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रही हो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए टेंशन में आ रही हो? शकल बता रही है। अभी हम कंपनी लॉ छुए नहीं है। देखो ये तो मिनिमम पढ़ाई हम तुमको बता रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में CS की ये मिनिमम पढ़ाई है। हम ऊपर से नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ा दें, आधे घंटे में चैप्टर खत्म कर देंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ करा सकते हैं बट हम नहीं कराते हैं, ईमानदारी रखते हैं हम अपने। हमको कुछ नहीं है, हम ऐसे पढ़ा देंगे तुम लोग, ठीक है बस चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा काम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे।
इसलिए समय लेके पढ़ा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तुम लोगों को समझ में आए इसको भी इंश्योर करें। घबराओ मत, घबराओ मत कि इतना कुछ है। ये अकेले नहीं घबरा रही है, बाकियों की शक्ल से भी घबराहट दिख रही है हमको। वो लड़का पीछे अलग सदमे में है, गाँव निकल लेगा सीधे। मैम आई डोंट हैव नोट्स, हाउ वुड आई डू सेल्फ स्टडी, कम टू माई होम। यहाँ प्रकट होंगी तो आपको नोट्स मिलेगा। प्रिया जी एंड मेघना जी, आप यहीं रहती हैं तो यहाँ आ जाइएगा। जहाँ रहती हैं तो हम कैसे बोलें, कबूतर तो छोड़ेंगे नहीं हम, आना तो पड़ेगा आपको नोट्स लेने के लिए। या उसको बोलना मेल वेल कर देगा, बात वार्तालाप करिएगा ओवर द टेलीफोन। प्रिया जी लिखिए, यहाँ रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं। मेघना जी आप भी ओके मैम। ओए अच्छे उदास होने से कैसे चलेगा मैम, मायूस मत हो, मुस्कुराइए। आप बनारस में तो आप सीएस कर रहे हैं, देखो ऐसे मायूस होने से कुछ नहीं चलेगा। संभलो अपने आप को, संभालो, बता रहे हैं हम, साथ में हैं, हम चल रहे हैं ना, कर रहे हैं। मैम मैं ऑफलाइन क्लास 13 दिसंबर से ज्वाइन करूँगा। हाँ मेरा हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वाले दिन ज्वाइन करोगे मेरे? ओके बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम नहीं आएंगे वो अलग बात है, काम की बात सुनो, संभालो संभालो अपने आप को। आपने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब होता है जिसका मोटा मोटा रकम बचा हुआ है, जिसको ब्याज के साथ पैसा देना था। इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को। आपने बोला ये CIRP की प्रक्रिया जो की है 3 लोग प्रारंभ कर सकते हैं। पहला आपने अभी तक हम लोगों को बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर, आपने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर CIRP की प्रक्रिया कब करेगा? या तो इकलौता कर सकता है या जॉइंटली कर सकता है। किसको करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोला, अच्छा लगेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक ठीक। फिर आपने 2 बात और बोल दी, एक तो आपने सिक्योरिटी की बात बोल दी, एक आपने अलॉटी की बात बोल दी। वो लोग कितने लोग होंगे जो एप्लीकेशन करेंगे बोलो? 100 या टोटल का दोनों में से लोअर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मतलब रिक्वायरमेंट मिनिमम हो गई, ठीक, मतलब ये लोग कर सकते हैं। अब किसको करेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को करेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को करेंगे तो कुछ कागज उगज तो देंगे, देंगे। पैसा मेरा ड्यू है, डिफॉल्ट का रिकॉर्ड है, देखिए। अच्छा, ये मामले को आगे ये IRP लेके जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि मध्यंतर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा, और तो और अदर कागज पत्र देगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितने दिन के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा? 14 डेज में क्या करेगा? या तो रिजेक्ट करेगा। ऊपर वाली ही बात अगर सब सही है तो, नहीं तो मतलब डिफॉल्ट हुआ है, IRP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, कागज पत्तर सब कंप्लीट है। ठीक, इसका उल्टा होगा तो बोलो रिजेक्ट कर देगा, पर 7 दिन के अंदर अंदर बताएगा किसको? फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि आपका एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर लिया ना कि हाँ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, CIRP की प्रक्रिया उस कंपनी के खिलाफ उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक लग रहा है? अभी लगेगा। क्लास के आखिरी तक में, पहले क्लास में बैठा करो, सोचा करो कि शुरू में तुमको कुछ नहीं समझ आएगा, आखिरी तक में हो सकता है समझ में आने लगे, आखिरी तक का इंतजार करो। फिर से बोलिए। आपने बोला इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी 2 शब्द होता है। इंसॉल्वेंसी एक परिस्थिति होती है, पर बैंक्रप्सी जो की होती है कोर्ट का ऑर्डर होता है, घोषित कर दिया जाता है कि भाई आप तो दिवालिया घोषित हो गए। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, बैंक्रप्सी कंक्लूजन है।
व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, कंपनी केस में लिक्विडेशन की प्रक्रिया होती है। आपने बोला बेसिकली जरूरी नहीं कि इंसॉल्वेंट तो बैंकरप्टी हो जाए, हो सकता है कर्जा फर्जा चुका दे। आपने फिर हम लोगों को बोला कि भाई ये CIRP की प्रक्रिया कब कैसे प्रारंभ होगी। ये CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जब अगर कंपनी ने कितना डिफॉल्ट किया है, मिनिमम। बहुत बढ़िया। आपने हम लोगों को 3 शब्द का मतलब बताया, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक कंपनी खुद ही से आपने बोला। तो कंपनी वाला मत बताइए, हम लोगों को समझ गए। डेटर बोलने तो चलेगा, हाँ डेटर ही बोल लो क्योंकि उसी को तो पैसा देना है। तो कॉर्पोरेट डेटर बोल दे चलेगा, हाँ कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि कंपनी खुद ही कॉर्पोरेट डेटर है जिसने देना है, पैसा लिया है अब देना है। फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी जिसने मोटा मोटा रकम दिया, जिसको ब्याज के साथ पैसा चुकाना है, जिसमें मैम सिक्योरिटी होल्डर भी आता है और अलॉटी भी आ जाता है। अच्छा, अब हम लोग को फाइनेंशियल क्रेडिटर समझना है। मैम ऑपरेशनल क्रेडिटर जो मशीन, सप्लाई ऑफ मटेरियल, ये सब किया, ठीक। आपने बोला CIRP की प्रक्रिया पहला कौन प्रारंभ कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अकेले करेगा या मिल करके कर सकता है? मैम आपने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो सिक्योरिटी होल्डर होता है या अलॉटी भी हो सकता है। दोनों का सेम है रे, याद है, सेम है, सेम लोग एप्लीकेशन करेंगे। कितने? या तो 100 या तो टोटल का विच एवर इज। कहाँ जाएगा एप्लीकेशन करने? ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ए के पास जाएगा, ठीक। अब कुछ कागज उगज देगा, क्या कागज देगा? रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, IRP, अदर कागज पत्तर। अब कितने दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा? 14 दिन में। मैम एक्सेप्ट कब करेगा? सब कुछ ठीक है, ऊपर वाला डिफॉल्ट हुआ, IRP के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है, ठीक। इसका उल्टा होगा तो 7 दिन में बताएगा। तो जिस दिन से एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया AA ने, मानेंगे क्या शुरू हो गई है? कौन सी प्रक्रिया शुरू हो गई है? CIRP। अब नोट्स देखो जरा, पढ़ लो एक बार। कोई दिक्कत, कोई घबराहट, हमसे पूछो। पहली बार बेटा कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, उसको 2 बार 3 बार समझोगे तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? सब्जेक्ट नया है, कोर्स नया है, तो चीज़ें तो शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, और मेरी जिम्मेदारी हो तुम लोग। हम याद करा के समझा करके भेजेंगे, तो एकदम हैरान परेशान नहीं हुआ करो कि हमारे साथ क्या हो गया, धरती फट गई, हम कहाँ फंस गए, क्या होगा नहीं होगा। तो लोग ऐसा मत समझो। कोर्स पढ़ा है, सब्जेक्ट्स भी बहुत है, टैक्स है, अकाउंट्स है, FM है, लॉ है, सब कुछ है, पूरा का पूरा बॉलीवुड पिक्चर है। एक्शन भी है, रोमांस भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है। तो धैर्य बना के रखें, हम समझाएंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आए पूछो। किसी बच्चे को लगता है कि क्लास में हम नहीं पूछ पाए, क्लास के बाद हमसे पूछो,
हम हमेशा खड़े रहेंगे साथ में तुम लोगों के कि नहीं ठीक है। कोई बच्चा होता है कि नहीं मैम क्लास में हमको शर्म आ रही थी, नहीं हम पूछ पाए, क्लास के बाद पूछो। बहुत राय देते हैं क्लास के बाद, हम पढ़ाई के अलावा भी बहुत राय देते हैं। घर से भागना उगना मत, बस समय आएगा तब हमसे पूछना, तब माई बहू से बात करेंगे, वो अलग बात है। बट राय देंगे, पूछो। कुछ नहीं समझ में आया पूछो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो पूछो। बस सिर्फ हम यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, ठीक है ना, पढ़ाई करो और कोई चीज़ से नहीं। कुछ भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम कि मैम एक बार फिर से बताइए। एक बार नहीं हम 3 बार बताएंगे, बट चौथी बार हम ये उम्मीद करेंगे कि तुम समझ जाओगे और पढ़ लोगे उसको, ठीक है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, ये होमवर्क का आंसर भी मैंने आप लोगों को बताया है। ये होमवर्क आप लोग करके आएंगे कल, समझ आ रहा है। अपने लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये बात याद रखना। आज क्लास यहीं तक रख रहे हैं, यहीं तक रख रहे हैं। बीच में ब्रेक दे दिया करेंगे तुम लोगों को 5-7 मिनट का। स्विच ऑन ऑफ हो जाता है तुम लोगों का, उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, चलो। कॉर्पोरेट डेटर होगा, कॉर्पोरेट डेटर है, डेटर बोले तो कंपनी, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग नोट्स की बात कर लीजिएगा, मेघना एंड प्रिया। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।